मराठी भाषा बोलने पर इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है? अगर पंजाब में महाराष्ट्र कोई व्यक्ति जाता है और अगर वो पंजाबी नहीं बोल पाता तो क्या उसको पंजाब में रहने का अधिकार नहीं है? क्या उसको पंजाब से बाहर निकाल दें? देश के हर व्यक्ति को देश के किसी भी कोने में काम करने का, अपना व्यवसाय चुनने का पूरा अधिकार है। लेकिन यहाँ मराठी नहीं बोली तो ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों का भैया लाइसेंस रद्द हो जाएगा, बैज सस्पेंड हो जाएगा। यहाँ सीधे तौर पर भारतीय संविधान की भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। महाराष्ट्र में अब ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें मराठी बोलना नहीं आता। आने वाले समय में आपने अगर जो है मराठी नहीं बोली तो आपका लाइसेंस और बैज रद्द हो जाएगा। मराठी भाषा को लेकर ये फैसला राज्य सरकार ने खुद लिया है। जी हाँ, अब तक सिर्फ ये खबरें सुनने को मिल रही थी कि महाराष्ट्र में कुछ लोग बाहर से आए लोगों पर मराठी बोलने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन आज राज्य सरकार ने इसे नियम में ही शामिल कर लिया। 20 अगस्त यानी कि आज से ही महाराष्ट्र में यह अभियान शुरू हुआ है, जिसमें जांच भी की जा रही है। मराठी भाषा का वर्किंग नॉलेज नहीं रखने वाले ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों पर कार्रवाई हो रही है। और ये कार्रवाई कोई मामूली कार्रवाई नहीं हो रही है, सख्ती से जांच हो रही है। और सख्ती से किस तरीके से जांच हो रही है? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के मुताबिक आरटीओ की फ्लाइंग स्क्वाड जांच कर रही है। ध्यान से सुनिए, आरटीओ की फ्लाइंग स्क्वाड इन ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की जांच करेगी और नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। और इस जांच पड़ताल में कोई सामान्य तरीके से नहीं, इस तरीके से जांच होगा कि वेरिफिकेशन के साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। तो आप समझिए किस तरीके से यहाँ पर जांच पड़ताल हो रहा है। और ये जांच पड़ताल किस लिए हो रहा है कि ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को जो है मराठी बोलना आ रहा है या नहीं, वो मराठी बोल रहे हैं या नहीं। अगर मराठी नहीं बोल रहे हैं तो आप ये समझिए लाइसेंस रद्द होने वाला है, उनका बैज सस्पेंड होने वाला है। जो वो रोज कमाते हैं, टैक्सी चला करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, अगर उनको मराठी बोलना नहीं आया तो वो गेट आउट, उनका लाइसेंस रद्द। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में यूपी और बिहार से, दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? ऑटो चलाने के लिए, टैक्सी चलाने के लिए, क्योंकि वही उनका रोजमर्रा है, वही उनका रोजगार का जरिया है। अगर इन ड्राइवरों को मराठी बोलनी नहीं आ रही है तो भैया सरकार ने सिंपल कह दिया है कि मराठी सीखिए वरना आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। सरकार ने ये साफ कहा है कि ड्राइवरों पर सीधे कार्रवाई नहीं होगी, पहले उनको नोटिस दिया जाएगा। मराठी सीखने के लिए 3 महीने का अल्टीमेटम दिया जाएगा। 3 महीने उनको जो है ये सिखाया जाएगा, मराठी बोलना सिखाया जाएगा। और मराठी बोलना वो नहीं सीखते हैं तो लाइसेंस और बैज उनका सस्पेंड हो जाएगा। सरकार का टारगेट करीब 6 लाख ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को मराठी बोलना सिखाना है, यानी कि मराठी भाषा वो बोलना सीखेंगे। और अब तक करीब 1,65,000 से भी ज्यादा ड्राइवर इस अभियान में जुड़ चुके हैं। पेट का सवाल है, जुड़ना पड़ेगा, मराठी बोलनी सीखनी पड़ेगी। नहीं बोल पाए तो लाइसेंस रद्द। अब इसके बाद ऑटो टैक्सी यूनियन ने भी इस नियम पर सवाल खड़े किए हैं कि वर्किंग नॉलेज का स्तर कितना होगा। क्या राज्य सरकार ये स्पष्ट कर सकती है? क्या राज्य सरकार ये बताएगी कि ये वर्किंग नॉलेज का क्या जरिया है, क्या स्तर है, कितना ये स्पष्ट होना चाहिए? साथ ही यूनियन को इसकी भी आशंका है, अगर ये नियम स्पष्ट नहीं हो पाते हैं तो ड्राइवरों को आर्थिक शोषण की स्थिति भी बन सकती है, उनका आर्थिक शोषण होगा। वही केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने ड्राइवरों को और समय देने की मांग की। उनका कहना है कि कई ड्राइवर मराठी सीख रहे हैं, इसलिए तुरंत परमिट या लाइसेंस रद्द करने जैसी कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर सरकार का ये अभियान आपको बता दें शुरू हो चुका है। पर सवाल ये है कि आखिर मराठी भाषा बोलने पर इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है? मतलब आप ये समझिए कि अगर पंजाब में महाराष्ट्र कोई व्यक्ति जाता है और अगर वो पंजाबी नहीं बोल पाता तो क्या उसको पंजाब में रहने का अधिकार नहीं है? क्या उसको पंजाब से बाहर निकाल दें? बंगाल में महाराष्ट्र को कोई व्यक्ति नौकरी करता है, अपनी परिवार का पेट पालता है और अगर बंगाली नहीं बोल पाता तो क्या उसको बंगाल से निकाल दिया जाए? भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के अकॉर्डिंग देश का
हर व्यक्ति कोई भी भाषा, कोई भी बोली बोल सकता है, उन्हें पूरा अधिकार है, पूरी आज़ादी है। लेकिन यहाँ मराठी नहीं बोली तो ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) जी और 41 और 42 क्या कहता है कि देश के हर व्यक्ति को देश के किसी भी कोने में काम करने का, अपना व्यवसाय चुनने का पूरा अधिकार है। लेकिन यहाँ मराठी नहीं बोली तो ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों का भैया लाइसेंस रद्द हो जाएगा, बैज सस्पेंड हो जाएगा। यहाँ पर क्या भारतीय संविधान को फॉलो किया जा रहा है? क्या राज्य सरकार भारतीय संविधान को फॉलो कर रही है? यहाँ सीधे तौर पर भारतीय संविधान की भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार के इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? पूरा देश क्या सोचता है? कमेंट करके जरूर बताइए।